पिछले गुरुवार हमने भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक 1 से 10 का अध्ययन किया था। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा का गूढ़ भेद समझाया। साथ ही यह भी बताया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं, बल्कि विनम्रता, अहिंसा, वैराग्य, संभव और आत्म संयम जैसे दिव्य गुणों से प्रकट होता है। अर्थात हमने सीखा कि मनुष्य शरीर नहीं, बल्कि उसका साक्षी आत्मा है और यही समझ आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। आज हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 13 के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन करेंगे, जहां श्री कृष्ण हमें भक्ति, ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दिव्य दर्शन कराते हैं। इन श्लोकों में परम सत्य की अनुभूति और प्रकृति पुरुष के रहस्य को गहराई से समझाया गया है। श्लोक 11। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वमरतिर्जन संसदि। भावार्थ, मुझमें अनन्य और अटूट भक्ति, एकांत स्थान में रहने की प्रवृत्ति और व्यर्थ की भीड़ भाड़ में अरुचि, यही ज्ञान है। स्पष्टीकरण। भगवान बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है। अनन्य भक्ति मन को शुद्ध करती है, एकांत साधना आत्मचिंतन में सहायक है, व्यर्थ संगति मन को चंचल बनाती है, सच्चा साधक भीतर की शांति खोजता है, बाहरी शोर नहीं। श्लोक 12। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद्तोन्यथा। भावार्थ, आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतर स्थिर रहना और परम सत्य को देखने की इच्छा, यही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सब अज्ञान है। स्पष्टीकरण। यहां भगवान ज्ञान की परिभाषा स्पष्ट करते हैं। आत्मचिंतन निरंतर होना चाहिए, सत्य की खोज जीवन का लक्ष्य बने। केवल पुस्तकीय जानकारी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मानुभूति ही वास्तविक ज्ञान है। जो आत्मा को नहीं जानता, वह चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, अज्ञान में है। श्लोक 13। झेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सतन्ना सदुच्यते। भावार्थ, अब मैं उस झेय तत्व को बताऊंगा जिसे जानकर अमृतत्व प्राप्त होता है। वह अनादि परम ब्रह्म है, जिसे न सत कहा जा सकता है, न असत। स्पष्टीकरण। यहां से भगवान परम सत्य का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म का कोई आदि या अंत नहीं, वह भौतिक सीमाओं से परे है, वह शब्दों और तर्क से परे अनुभव का विषय है। उसे जानने वाला जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक 14। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भावार्थ, उस परमात्मा के हाथ पैर, नेत्र, सिर और मुख सब ओर हैं। वह सब ओर से सुनता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक परमात्मा की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। वह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, वही सबके माध्यम से देखता, सुनता और कार्य करता है। अर्थात ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर हृदय में उपस्थित है। उसे पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखना आवश्यक है। श्लोक 15। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्छैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च। भावार्थ, वह परमात्मा सभी इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करता है, पर स्वयं इंद्रियों से रहित है। वह आसक्त नहीं है, सबका पालन करता है, निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोगता है। स्पष्टीकरण। यहां भगवान परमात्मा की अद्भुत स्थिति बताते हैं। वही हमें देखने, सुनने, सोचने की शक्ति देता है, पर स्वयं किसी इंद्रिय से बंधा नहीं है। वह सबका आधार है, फिर भी आसक्ति से मुक्त है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर किसी कर्म में बंधता नहीं, वैसे ही परमात्मा सबका संचालक होकर भी स्वतंत्र है। श्लोक 16। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। भावार्थ, वह सभी प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी। वह स्थिर भी है और चलायमान भी। अत्यंत सूक्ष्म होने से उसे जानना कठिन है, वह दूर भी है और निकट भी। स्पष्टीकरण। यह श्लोक परमात्मा की सर्वव्यापकता को और स्पष्ट करता है। बाहर प्रकृति के रूप में, भीतर आत्मा के रूप में सूक्ष्म इतना कि आंखों से दिखाई न दे। जिसे हम दूर समझते हैं, वह हमारे हृदय के सबसे निकट है। इसलिए ईश्वर की खोज बाहर नहीं,
भीतर करनी चाहिए। श्लोक 17 अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्जयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भावार्थ, वह अविभाजित होकर भी सब में विभाजित सा प्रतीत होता है, वही सबका पालन करता, संहारक और उत्पत्ति करने वाला है। क्या स्पष्टीकरण। परमात्मा एक है पर अनेक रूपों में दिखाई देता है। जैसे एक आकाश सब पात्रों में अलग अलग प्रतीत होता है, वैसे ही एक परमात्मा सब जीवों में स्थित है। वही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। यह जानने से मनुष्य सब में ईश्वर को देखना सीखता है। श्लोक 18 ज्योतिषाम्पि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम झेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। भावार्थ, वह सभी प्रकाशों का भी प्रकाश है और अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। वही ज्ञान है, झेय है और ज्ञान से प्राप्त होने वाला है। वह सबके हृदय में स्थित है। स्पष्टीकरण। यहां भगवान कहते हैं सूर्य, चंद्र, अग्नि भी उसी से प्रकाश पाते हैं। वही चेतना का मूल स्रोत है। ज्ञान का आरंभ और अंत उसी में है, अर्थात परमात्मा बाहर भी है और हमारे अंतःकरण में भी। उसे पाने के लिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है। श्लोक 19 इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम झेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाये मद्भावायोपपद्यते। भावार्थ, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और झेय का संक्षेप में वर्णन किया गया। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण इस भाग का सार बताते हैं। शरीर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इन तीनों को समझने वाला साधक परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। केवल बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि भक्ति और अनुभव आवश्यक है। श्लोक 20 प्रकृतिं पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्य प्रकृति संभवान। भावार्थ, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो और सभी विकार तथा गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। स्पष्टीकरण। यहां भगवान सृष्टि का दार्शनिक आधार बताते हैं। प्रकृति, शरीर, मन, इंद्रियां, गुण पुरुष, चेतन आत्मा, सभी परिवर्तन प्रकृति में होते हैं। आत्मा अपरिवर्तनशील है। इस ज्ञान से मनुष्य समझता है कि दुख सुख शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। यही मुक्ति का मार्ग है। निष्कर्ष। आज के श्लोक हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन की साधना है। अनन्य भक्ति, एकांत चिंतन, वैराग्य और आत्मचिंतन से मन शुद्ध होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। वही सबके भीतर चेतना के रूप में स्थित है। वही प्रकाश का स्रोत है। वही सृष्टि का आधार है। जब साधक यह समझ लेता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है, तब उसका भय, मोह और दुख समाप्त हो जाता है। यही ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। अगले गुरुवार हम अध्याय 13 के श्लोक 21 से 35 का अध्ययन करेंगे, जहां श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष के संबंध, कर्मों के बंधन तथा आत्मा की साक्षी अवस्था को और विस्तार से समझाएंगे। इन श्लोकों में हमें यह जानने का अवसर मिलेगा कि मनुष्य किस प्रकार ज्ञान के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर सकता है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।